नेता नेता का मतलब क्या होता है? आमतौर पर अगर देखा जाए तो हम जिस समाज में जी रहे हैं, उस समाज में अगर देखा जाए तो नेता बनना लोग पसंद क्यों करते हैं? जो समाज में बुराइयां हैं, वो बुराइयों को खत्म करने के लिए या दौलत इकट्ठा जो है वो करने के लिए? हर जगह पर जमीन जायदाद हो या और भी जो चीजें हैं, वो इकट्ठा करने के लिए ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे आने वाले हैं उनका भविष्य बनता रहे। ज्यादातर क्या होता है? वही होता है पैसा इकट्ठा करने के लिए, माल और दौलत इकट्ठा करने के लिए। जनता का समस्या भी अपने जगह पर लोग समाधान करते हैं। ज्यादातर लोगों की अगर यही अगर जो है वो सोचा जाए तो मन यही रहता है, लोग दौलत इकट्ठा करते हैं। आमतौर पर यही देखते होंगे, चाहे वो जो है वो विधायक हो या फिर मुखिया हो, जिला परिषद हो, सरपंच हो, मंत्री हो, सांसद हो, मतलब तमाम तरीके की जितने भी कैटेगरी के नेता हैं, वो तमाम लोगों को हम बात कर रहे हैं। हम और आप जिस समाज में जी रहे हैं, भली भांति आप उस बात को जानते हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो के बारे में। देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि 2,13,000 गालिबन ऐसा करके कुछ मंथली है, जो उन लोगों को मंथली बेसिस पे दिया जाता है, जो विधायक लोग हैं झारखंड के अंदर में। बाकी टीए भत्ता, पीए भत्ता और भी जो चीजें हैं वो तो अलग जगह पर अपना है। लेकिन यहाँ पर अकाउंट में जो है वो धड़ल्ले से हर माह की 1 या 2 तारीख जितना भी होगा 2,13,000 गालिबन कुछ करके आता है। अब जरा सोचिए कि 2 लाख से ज्यादा पैसा कमाना और घर में जो माँ है उनको पता जो है वो नहीं चल पा रहा है कि बेटा हमारा जो काम अलग है, उनको पता है कि बेटा हमारा विधायक है, विधायक बन चुका है, लेकिन पैसा कितना कमा रहे हैं उन्हें पता नहीं है, क्योंकि घर में पैसा कुछ नहीं दी जा रही है। जब कानो कान खबर पहुंचती है तो माँ बोलती है कि बेटा हम सुने हैं कि आप 2 लाख कुछ ज्यादा आपका जो है वो महीना आ रहा है और हमें कुछ मिलता नहीं है। जरा ये बात जो है वो जब एक माँ बोलती होगी, एक विधायक की माँ, तो जरा आप सोच सकते हैं कि वो पल कैसा पल होगा और वो विधायक कैसा विधायक होगा। हम बात करने वाले हैं जनता दरबार में जो लोग समस्या को लेकर के जाते हैं, वो समस्या का समाधान किस लेवल हो रहा है, या और भी जो बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो है वो बोलते हुए नजर आए हैं डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो। मैं कुछ ज्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, ये वीडियो आप देखें, उसके बाद आगे की हम बातें करते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखें। तो कुछ भी मौसम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ठीक है। आपके कामों में अभी भी वैसा ही लगता है, वैसा ही माहौल दिखता है। देखिए, जनता को सदियों के बाद, दशकों के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच हमारे घर का एक लड़का विधायक बन के आया है और उससे हम अपने दर्द को साझा कर सकते हैं। कई मसले ऐसे आते हैं जो मेरे स्तर के नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास आ जाते हैं तो हम कम से कम प्रयास करते हैं तो उनको। देखिए, इतना तो ये कर रहे हैं। कई विधायक ऐसे हैं जो उनके ही बस के हैं, यानी कि वो चाहें तो ऑन द स्पॉट इस मामले को खत्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं, क्योंकि रोब है, दबदबा है, विधायक है, लगता है ये कि चीज होती काम होना ना होना ही तो जान ही रहे कि आज के दौर में समस्याएं, परेशानी, कठिनाई इतनी है कि कोई आकाश से शक्ति आए तो ही समाधान हो पाए है। ठीक धरती है। पर। तो लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि इसके पास जाने से वो प्रयास करेगा, वो सोचेगा मेरी समस्याओं के बारे में, वो कम से कम 2 मिनट 5 मिनट जरूर हमको समय निकाल कर देगा, चाहे समस्या कैसी भी रहे, कहीं का भी व्यक्ति रहे। तो फिर उसी उम्मीद के साथ हमें लगता है कि जब जब हमारा जनता दरबार होता है, सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं सही है। और 4-5 घंटा तक हम बैठकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं। जिन जिन विभाग से संबंधित समस्याएं होती है उनसे बातचीत करते हैं। 6 महीने ये सही का है। दौर लगभग आप चुनाव के बाद खत्म हो गया है। जनता दरबार हो या आम लोग जब आपसे मिलते हैं, चूँकि आप जनप्रतिनिधि हैं, न सिर्फ डुमरी के बल्कि और भी विधानसभा से लोग आपके पास आते हैं, मुख्य रूप से क्या देखते हैं जो बड़ी समस्या है झारखंड में? एक जनता दरबार के तौर पर जब लोगों से मिलते हैं, एक नीति को लेकर या फिर एक आंदोलन का एक अलग रूप रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या पाएँ आप 6 महीने में? देखिए, निसंदेह जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, उन मूलभूत समस्याओं को लेकर लोग मिलते हैं। आज सही तो है। हमें जितने भी लोग हमसे मिले, लगभग 90% लोग अपने निजी ज़मीनी संबंधित मसलों से भी आज परेशान दिखे हैं और हमने यथासंभव प्रयास किया कि उनकी समस्याओं का निवारण हो। ठीक उसके है। बाद बहुत से लोग अपने कभी नियोजन करते थे, उनको हटा दिया गया है, पेमेंट नहीं मिला है, कहीं रुका हुआ है, फाइल कहीं रुकी पड़ी है, काम कुछ रुका हुआ है, इस तरह के विषय हैं।
तो मैंने कुल मिलाकर बहुत सारे विषय आते हैं और उन पे मतलब अगर कहा जाए तो विषय एक नहीं है, कारण एक नहीं है, मुद्दे एक नहीं है, अनेक हैं। तो जो विधायक का जो है वो क्षमता होता है जिस लेवल का, वो तो वो काम कर ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि जो नहीं हमारे बस की है वो भी उसमें भी हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, ताकि लोग जो आस लगाए आए हैं उन्हें मालूम चल जाए कि ये पहले ही फटकार ना लगा दिए, ये कोशिश किए हैं, बावजूद अगर काम नहीं बना तो वो हम एक लोग अलग बात है। अपना अटेम्प्ट देने का प्रयास करते हैं। प्रखंड स्तर पर ठीक है। जिस तरीके से चूंकि आपका जो जनता दरबार का रूपरेखा दिखता है, जहाँ पर आप ब्लॉक में जनता दरबार लगाते हैं, प्रखंड स्तर पर आपको क्या लगता है, क्या ऐसी व्यापक जो सुविधाएं हैं उसकी अभी कमी है? चूंकि पंचायत स्तर पर उस तरीके की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं मिला नहीं है, उसको मजबूत नहीं किया गया है। आप क्या देखते हैं कि इसमें क्या एक व्यापक सुधार एक प्रखंड स्तर पर किया जाना नहीं, हमने तो कहा प्रखंड स्तर, अंचल स्तर पे सुधार आवश्यक है। वहाँ उन जगहों को करप्शन शून्य होना चाहिए उन जगहों पे, क्योंकि आम सही जनता है। की सीधी आस्था वहाँ से है। हुँ, आम जनता बड़ी चीज़ों को नहीं जानती है, बड़े बिल्कुल, बिल्कुल। नियमों को नहीं जानती है, लेकिन आम जनता जो है प्रखंड को, अंचल को सीधा जानती है। तो वहाँ सुधार की आवश्यकता है। वो करप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पूरे राज्य में नहीं होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें ही आम जनता के लिए वरदान होगा। सरकार इस पे सोचना चाहिए। अभी ठीक 2 दिन पहले आपके साथ चल रही एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कई लोगों से हम लोग भी मिलने के लिए गए थे जो आपके साथी रहे हैं। ये घटना मुख्य रूप से कैसे हुई, आपको जानकारी कब हुई? आप आगे निकल गए थे साथ में गाड़ी? हम लोग 3-4 किलोमीटर के आसपास आगे हो चुके थे, और आगे होने का कारण था कि वो गाड़ी थोड़ी सी पुरानी है, और वो गाड़ी हमारे एक साथी की है जिन्होंने हमें लोकसभा चुनाव से ढेर पहले ही वो कहा था कि आप यूज़ करिए इस गाड़ी में। तो बारिश के कारण आगे जो आईना है वो थोड़ा धुंधला पड़ जा रहा था। तो हमारे उस अच्छा। गाड़ी के जो वाहन के चालक थे, उन्हीं के घर पे हम लोग बैठे हैं, उन्हीं को देखने आए हैं, दिनेश जी हैं। तो फिर उतरे और उसको पोंछने लगे। तो हम लोग बोला नहीं, आप लोग बढ़िए, हम लोग आप लोग थोड़ा सा स्लो चलिएगा, हम लोग मेंटेन कर लेंगे और आप लोग को मतलब ओवरटेक कर लेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे सामने। तो हम लोग हम लोग बढ़े गए, और हम लोग भी लगा कि आगे तो पुरुलिया में स्टॉप करना है, चाय पानी के लिए, नाश्ता पानी करना है, क्योंकि हम लोग वहाँ 5 बजे ही खाना खाए थे, और लगभग रात के ठीक है। मैंने आधी रात का समय होने वाला है। तो पुरुलिया हम लोग का स्टॉप होने वाला था, हम लोग चले पुरुलिया में ही रुकेंगे। तभी अचानक उनका मैंने पिछली गाड़ी के जो साथी थे उनका सब फ़ोन आया कि हम लोग की गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है। तो थोड़ा सा हर कोई पैनिक, स्वाभाविक है पैनिक होना, गाड़ी का एक्सीडेंट होना, और बोल रहे हैं सही। कि नहीं लहू बह रहा है, खून से लथपथ हैं। तो हम लोग बस यही कि भाई कोई अनहोनी ना हो। एक्सीडेंट में खरोंचें आती हैं, चोटें आती हैं, हाथ में फ्रैक्चर होता है, सही पाँव है। फ्रैक्चर होता है, हेड फ्रैक्चर होता है, लेकिन कोई अनहोनी ना हो, अप्रिय घटना ना हो, इसी मैंने प्रार्थनाओं के साथ हम लोग बैक हुए हैं। अब चूँकि सब चोटिल है, गाड़ी मतलब रोड को छोड़ के काफ़ी अंदर जा चुकी है। हम लोग सोचे कि घटना घटा है तो रोड में ही होगा। तो हम लोग फिर जब उधर से हम लोग बहुत, उसके बाद हम लोग जब रिटर्निंग आने लगे तो बारिश की बूंदों के बीच भी हम लोग रफ्तार में आए, क्योंकि पूरा पैनिक हो रहे थे। तो हम लोग लगभग 15 किलोमीटर पार कर गए, कोई दिखाई नहीं रोड में। फिर इन लोग को जो फ़ोन कर रहा था उसको डांटे थोड़ा कि यार तुम क्या करते हो, तुम लोकेशन भेजो चुपचाप जल्दी से, और नहीं तो रोड में आओ और जो भी गाड़ी है उसको हाथ मांगो, उसको रोको, क्योंकि हम लोग बहुत मतलब आगे आ चुके हैं। फिर हम लोग यू टर्न लेके वहाँ पहुँचे, यानी उस दरमियान हम लोग को मैंने आधा घंटा का समय लैप्स हो गया। ठीक ये है। हमसे 3-4 किलोमीटर भी पीछे थे, लेकिन रोड में नहीं होने के कारण हाथ तक किसी के, चूँकि हम लोग रिटर्न आएंगे तो जान से बातें अपोजिट साइड से आएंगे ना, और घटना जाते समय घटी है, हम उधर से घूम के फिर आएंगे। तो फिर जब आए तो देखें कि स्थानीय थाना की टीम पहुंची है, वो सभी, और जो मतलब जिनको ज़्यादा चोट नहीं लगा था वो राजगंज के ही हैं, मनसू हमारे मौसी के ही लड़के लगेंगे। तो थोड़ा फीट फाट लंबा चौड़ा लड़का है, तो वो शीशा को अपना पाँव से ही लगातार मारने लगा, तो उसका पाँव भी वो ठीक था, उसको चोट नहीं लगा था ज़रा सा भी। लेकिन जब वो शीशा को तोड़ने लगा अपना पाँव से, तो पाँव उसका मतलब डैमेज हो गया। यानी वो बाकी लोगों को जान बचाने के लिए, उनको अच्छा। सुरक्षित निकालने के लिए वो अपना पाँव को शीशा से मार मार के तोड़ लिया अपना। इसीलिए यहाँ पर हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ऐसे जो है वो घटना ना घटे किसी के साथ, ये तो लोग दुआ करते हैं, लेकिन बाय चांस अगर कभी ऐसा हो जाए, तो यही शीशा तोड़ने के लिए कुछ ऐसा चीज़ रहता है। हेड के जो है यानी कि जो सीट में जो लोग बैठते हैं, वो हेड में जो रहता है वो छोटी-सी वो निकल जाता है, और वो निकलने के बाद उसको भी आप थोड़ा-सा
जो है वो शीशा को तोड़ सकते हैं। ये अगर नहीं जानते होंगे तो आप ये जान लीजिए। जो पीछे ऐसा करके लोग जो है वो थोड़ा-सा टेक लगाते हैं, ऊपर में जो छोटा-सा रहता है, वो निकलने वाला रहता है। कहीं कोई बटन रहता है, वो निकल जाता है, उसे लोग तोड़ पाँव को भी सकते तोड़ा और शीशा को भी तोड़ दिया। तो फिर वो निकाला हैं। सबको और वही फ़ोन किया, तो फिर हम लोग देखें और जिनके बारे में बोला था कि वो लोग चोटिल है, तो उनको देखे कि नहीं वो सब कोई माने ठीक है, होश में है। तो हम लोग रिलैक्स हो गए कि भाई घटना घटी है लेकिन सब होश में है, तो हम लोग रिलैक्स हो गए। फिर वहाँ से हम लोग तुरंत लाइन अप किए कि कहाँ हॉस्पिटल सामने है, तो पुरुलिया हम लोग सदर हॉस्पिटल पुरुलिया पहुँचे। वहाँ फर्स्ट एड हुआ, प्राथमिक उपचार। फिर वहाँ इलाज का कंडीशन ठीक नहीं लग रहा था, काफ़ी डिले हो रहा था, दवा पानी भी हम लोग को सही से समझ में नहीं आ रहा था। तो बोले नहीं, धनबाद बुखार है हम लोग का बेटर है। तो फिर हम लोग एक एक करके डिस्चार्ज करते गए और हर एक हम लोग 3 एम्बुलेंस किए, चूँकि 7 लोग चोटिल थे तो 3 एम्बुलेंस किए। और हर एक एम्बुलेंस में चूँकि एक गाड़ी में 6 लोग थे, जिस वो सारे के सारे फिट थे। और तब तक पुरुलिया में 2 घंटा हम लोग का लगा। तब तक हमारे बहुत सारे साथी धनबाद से भी पहुंच चुके थे, सरायकेला की टीम लगभग आ चुकी थी। तो हम लोग एम्बुलेंस को हम लोग डिस्चार्ज करते गए कि आप किसी भी जाइए, साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं, जो पहले जाइए, समय गंवाइए नहीं और पहुंचिए। तो फिर हम लोग वहाँ से धनबाद आए। धनबाद में सब कोई जिम्स में, कोई असरपी में हुआ और फिर एक आध दिन में ही सबको मतलब डिस्चार्ज मिल गया। सब अभी स्वस्थ सही है। हैं। हाँ, मतलब थोड़ा सा है, दर्द भरा है, सब दर्द की स्थिति में है। और यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, अब इतनी गहरी चोट लगी है, गाड़ी पलट जाना, तो चोट ज़ाहिर सी बात है लगी है। तो जो है वो चोटिल हैं, दर्द थोड़ा-सा होगा। तो खैर पैन अगर है तो वो ठीक बेड हो रेस्ट में जाएगा। है लेकिन खतरे से बाहर है। चलिए, भगवान का शुक्र है कि सभी स्वस्थ हैं। और ये घटना होने के बाद भी आज हम देख रहे हैं, ऐसी घटनाएं जब होती हैं, जब कोई आपके साथ रह रहा हो और इस तरह की घटना के बाद लोग रुक जाना पसंद करते हैं, लेकिन आप रुके नहीं। आज आपका जनता दरबार था, आप लोगों से मिल रहे थे। एक तो सवाल इसमें महत्वपूर्ण, आज चूँकि पूरे झारखंड में जो मांडू के विधायक हैं, उनका जो एक तरीके से जो लैंग्वेज, जिस भाषा में उन्होंने बात की, का शब्द उनका बाहर निकल कर आया, और जिस तरीके से जेल कैम्प में ज़बरदस्त गुस्सा है, जो आपके समर्थक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, कई थानों में देख रहे हैं कि लोग FIR दर्ज करा रहे हैं, कहीं आवेदन दिया जा रहा है। सही है। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया आई है, लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्य है, निंदनीय है। गुस्सा, आक्रोश, आलोचना, दूसरे पार्टी के विधायक से असहमत होना, वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन कम से कम एक माननीय दूसरे माननीय के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है वो उन्हें निंदनीय है। और मांडू के विधायक ने जो किया सो किया, जो तुच्छ कार्य किया सो किया, लेकिन उससे भी बड़ा ताज्जुब और दुर्भाग्य का बात है कि लोग ने उसका समर्थन कर दिया। यानी हम ये देख पा रहे हैं कि एक गांव के लड़के का राजनीति माने से लोग आलोचक नहीं, हेटर्स बन गए हैं। यानी हमसे जरा मातो से सही इतनी बात है। सही बात है, सही बात है। ये तो बात है। ये कहीं न कहीं इसमें सच्चाई है, ये आप माने या ना माने, लेकिन है हेडर्स में है। नफरत कि उसकी माँ को गाली दिया गया और लोग उसका समर्थन करते हैं कि हाँ ठीक होगा। सही है। निसंदेह हम भी जब विधायक नहीं बने थे, हमने कई शब्दों का ऐसा प्रयोग किया है, हमने कभी परहेज नहीं किया उन चीज़ों को स्वीकारने में। और जब किसी को ठेस पहुंचा तो हमने माफ़ी मांगने में कोई परहेज नहीं किया, लेकिन हमने कभी माँ बहन के शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। ये बड़ा दुर्भाग्य लगा कि आजसू पार्टी के सबसे पढ़े लिखे विधायक, डॉक्टरेट की मानक उपाधि धारण करने वाले विधायक ने इसे AI जनरेटर बताया, जबकि ओरिजिनल है। जो बड़ा बड़ा आहत का विषय कि आप, अरे क्या था, 10 सेकंड का था कि भाई फिसल गई, स्लिप ऑफ टंग, जो भी अंग्रेजी का एक वर्ड है, स्लिप हो गया। खेद प्रकट हैं हम लोग उनके पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर, क्योंकि वो सिर्फ जयराम महतो की माँ नहीं थी, वो एक महिला थी। आपने अपने चरित्र को भी दर्शाया कि महिलाओं के प्रति आपकी भावना क्या है। एक महिला अपमानित हुई और आप उसे डिफेंड करने में लग गए हैं। अरे सर झुका लेते, माफ़ी मांग लेते तो आपका कद गिर नहीं जाता, आपका कद छोटा नहीं हो जाता। माँ से याद आया, आपकी माँ ने कुछ दिन पहले आपको कॉल किया था, उन्होंने बताया कि घर में राशन नहीं है। आपका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है। हाँ, मैंने राशन आपने का कहा कि तात्पर्य चावल को छोड़कर, क्योंकि हम लोग कुर्मी लोग हैं, तो चावल, राशन का तात्पर्य कि चावल को छोड़कर, जैसे मतलब बाकी जो हल्दी, मसाला, प्याज खैर घर में भी हो, लेकिन अब तो नहीं होता है अब उतना। माने बाकी जो चावल को छोड़कर जो राशन हम कहते हैं, तेल, मसाला, हाँ, कई सामग्रियाँ होती हैं, तो आप घर में समय नहीं दे पाते? नहीं, समय नहीं दे पाते हैं हम। उसके बाद भी जब गए थे घर, हाल ही फिलहाल गए थे, तो माँ बोली कि हाँ रे सुना, ये 2 लाख रुपया महीना मिलो हो तो कुछ नहीं दे रही। हाँ, एक विधायक की माँ की बोली है। लोग कैमरे पे कहेंगे तो लोग बोलेंगे हम बना के बोले नहीं। तो हम बोले भैया हम तो अगर में 1.5 लाख बांटे के बात कर दे रही हो, तो हाँ रे 50,000 बाँचो ना तो सैटा में।
तो हम बोला अच्छा ठीक, हम एक साथ, तो फिर हम बोले कि ठीक है हम कुछ भेजा देंगे। तो फिर हम कुछ दिनों के बाद 50,000 रुपया भेजा है माँ को। आपकी बातें लोगों को भावनाओं से जोड़ती है और ये बात हम पहले आपको बताए थे कि आमूमन तौर पर हमारे समाज में आपके दरमियान, हमारे दरमियान जो चीज़ें हो रही है, जो अनेक प्रकार के विधायक हो, मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, तमाम तरीके के प्रॉपर्टी को अपने बढ़ाने में कैसे लगते हैं, अपने वो दौलत को इकट्ठा कैसे करते हैं, वो आगे की जो है वो प्लानिंग कैसे करते हैं, फ्यूचर कैसे देखते हैं, उन सब सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन यहाँ एक विधायक है जो आगे कुछ भी देखना नहीं है। यहाँ तक ये है कि 2 लाख सैलरी में 75 यानी कि 75% हिस्सा लोगों में दान कर देना, बाकी का जो बचा है 25 यानी 50 हज़ार रुपए घर चलाना, अपना भी खर्च या वगैरह-वगैरह जो भी है, आप समझ लीजिए। आम तौर पर होता ये है कि जो पगार मिलता है, पगार नहीं कहें, जो भी है मंथली मिलता है 2 लाख कुछ 13,000, वो तो पॉकेट में जाता है। टीए-पीए भत्ता से अपना वो काम निकल रहा है। बाकी जो फंडिंग आता है विधायकों को यानी कि सालाना 5 करोड़ रुपए, उसमें से कई ऐसे जो है वो लोग हैं, जो पैसे को पॉकेट में भरते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये विधायक को आप आपसे लोगों की अपेक्षाएं ज़बरदस्त है। जब आपको लोग देखते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि आप विधायक बन गए, उनको ये लगता है कि वो विधायक हैं और उनकी समस्याएं शायद सुनी जाएंगी, देखी जाएंगी। लेकिन अब जब आप इतने लंबे सफ़र में आ गए हैं, 6 महीने का वक्त एक लंबा होता है राजनीति में, अगर देखा जाए एक विधायक बनने के बाद। लेकिन ठीक है, नीतियाँ बनाने में वक्त लग सकता है। आपको अभी क्या लगता है कि झारखंड अब कहाँ देख रहे हैं अभी आप? जब आप विधायक बन गए हैं, 6 महीने का वक्त गुजर गया है, तमाम चीज़ें घट रही हैं, झारखंड को अभी कहाँ देख रहे हैं 2025 के इतना देख पा रहे हैं कि विधायक लोग बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर विधायक लोग चाहेगा तो झारखंड को हम लोग बहुत आगे ले जा सकते हैं। और विधायक लोग के पास इतनी ताकत है, अगर वो थोड़ा सा ये मान लें कि जिस जनता ने हमें वोट दिया है उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चों को भी शिक्षा स्वास्थ्य की आवश्यकता है, उनके बच्चों को भी रोज़गार की आवश्यकता है, तो शायद बहुत अच्छे दिशा में हम इस राज्य को ले जा सकते हैं। लेकिन जनरली सामान्य तो देखते हैं, जो मैंने अनुभव किया, कोई भी अगर विधायक बनता है तो सबसे पहले वो यही प्रयास करता है कि कहाँ मतलब अपना बिजनेस को सेटल कर पाएँ, कहाँ 2 पैसा इन्वेस्ट करें, 2 रुपया कि वहाँ हमको 10 रुपया का इनकम हो। ये मेंटेलिटी लगभग सबकी रहती है। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आए हैं, बोला विधायक जी कहीं 2-4 रुपये फंसाइए, पूंजी लगाइए। तो हम बोले कि अगर आप लोग लगाते हैं तो लगाइए, अगर हमको बोलिएगा तो हम आपको कभी 20-25 हज़ार रुपया मदद कर पाएंगे अभी जो मेरा कंडीशन है। तो आप लोग लगाते हैं, देखिए अगर कहीं हमारा अगर मेरे मैंने कुछ ऐसे सहयोग से आपका होता है तो। लेकिन हमको अभी संभव नहीं है, क्योंकि हम जनता के लिए आए हैं, तो पहले तो हमको जनता का सोचना होगा। और स्वाभाविक है जितना हम लोग जो भी हमारे पास आता है कहीं से भी, तो कभी हम इस बात का संकोच नहीं करते हैं। जो आप सामने देखते हैं कोई इंसान, खासकर हॉस्पिटल से संबंधित, तो जो हमारे पास यथासंभव होता है हम उसको बिना सोचे समझे। राजनीति में झारखंड में जब लोग देख रहे हैं, राजनीति को समझ रहे हैं, तो उसमें जयराम महतो एक ऐसा नाम है जिसमें भविष्य दिखता है। आपकी पार्टी है JLKM, आपको क्या लगता है कि आपकी जो पार्टी है उसके सबसे करीब विचारधारा में कौन सी पार्टी है? देखिए बात यह है कि कोई सिर्फ पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं होती है, उस समय जो जीवंत राजनेता होते हैं वो प्रभावित करते हैं पार्टी को। पार्टी तो निर्जीव है, JLKM निर्जीव है, JMM निर्जीव है, बीजेपी कांग्रेस, आज जो सारे लोग निर्जीव पार्टियां निर्जीव हैं। वो जो उस कालखंड के जो राजनेता होते हैं उनका जो आचरण होता है, उनका जो व्यवहार होता है, उनका जो दूरगामी सोच होता है, उनका जो विजन और मिशन होता है, ये सारी चीज़ें पार्टी को प्रभावित करती हैं। और फिलहाल जो देख रहे हैं पार्टियों की स्थिति, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जल जमीन जंगल की बात, झारखंड की बात, स्थानीय नीति खतियान की बात करने वाली पार्टी, और आज मैंने उनकी जितनी भी नियुक्तियाँ, उनकी जितनी भी योजनाएं, उसमें झारखंड कहीं नहीं दिख रहा है। केवल आदिवासी के नाम पर आदिवासी सरकार बनी, आदिवासी वर्ग से एक मुख्यमंत्री आया, लेकिन सिरम टोली में आदिवासियों की आस्था, नगड़ी में आदिवासियों की आस्था। अब तो सुने बड़ा हैरत लगा कि सिद्धू कान्हो, फूलो झानो, हुल विद्रोह के महानायक, और उनकी धरती में शर्मसार करने वाली घटना घटी पहली बार। तो आदिवासी राज्य में हम OBC की बात में कर लें, यानी OBC रहे चाहे SC रहे चाहे अन्य जनरल रहे, उनकी बात तो बाद में कर ले। आदिवासियों को देखिए 6 महीने में इस राज्य का हर एक कोने के आदिवासी
आज इस सरकार की नीतियों से, सरकार के क्रियाकलापों से, सरकार के कार्यक्रमों से, सरकार की योजनाओं से लगातार छले जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। उसी का आज देख सकते हैं झारखंड की परिस्थिति क्या है। आपने कहा कि भाई जो सही है। अफीम की खेती रुकवा कर सरकार शराब बांट रही है। बिल्कुल, आज वो योजना लेकर आई है पंचायत में, गांव में शराब का टेंडर। झारखंड में शराब बंद होना चाहिए। देखिए आसान नहीं है, लेकिन एक बिहार में बंद हुआ आपके पड़ोसी राज्य में, हुआ, लेकिन वो तो चल ही रहा है, अंदर खाने से चल ही रहा है। अंदर फिर भी खाने कहा जा रहा है कि नए जनरेशन तो कम से कम पीना नहीं सीख रही। हाँ, ये ठीक है। और हमें लगता है कि शराब झारखंड की बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण रही है। तो सरकार से ज़्यादा तो देखिए, शराब तो बर्बादी का मतलब वो लक़ब ही है, यानी कि यूँ कहें तो शराब पी करके कौन अच्छा काम करता है? शराब पीने के बाद लोग नशे में आते हैं और ना जाने क्या-क्या चीज़ें होती है। जिसकी आस्था शराब से जुड़ी हुई है, तो जितनी जुड़ी हुई है उतनी करे, ना कि उसके बदले में तमाम चीज़ें वो काम करने लग जाए, जिससे उनके जान की भी खतरा हो सकती है, समाज में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। या यूँ कहें तो इस राज्य में जो लोग ऐसे काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, वो शराब के चलते वो अच्छे काम ना कर सकेंगे। ऐसा जो भी है। आम व्यक्ति है उसके संस्कार भी मायने हैं। तो आपको क्या लगता है कि शराबबंदी होना चाहिए झारखंड में भी बिहार के तर्ज पर, या ठीक है मुश्किल है, कई चीज़ें हैं, समझा जा सकता है। आप इसमें क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल हमें तो लगता है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं तो अब शराब के साथ अगर आदर्श राज्य बनाना चाहेंगे, शराब आपको रेवेन्यू दे सकता है, राजस्व खूब सारा दे सकता है, लेकिन आदर्श राज्य आप कैसे ले सकते हैं? शराब यानी पियक्कड़, शराब यानी पीना, शराब के सहारे आप आदर्श राज्य को कैसे बना सकते हैं? सिंपल सा बात है। आप शराब के रास्ते आप उन्नत राज्य बना सकते हैं कि चलो भाई राज्य की उन्नति हो गई, कि राज्य को पैसा मिला, लेकिन आम व्यक्ति को आप कैसे आदर्श और उन्नत बना सकते हैं? वो तो गंवा देगा सारा। तो शराब पर पूरे देश को, राज्य को सोचने की आवश्यकता है। अभी जब आप सरायकेला में थे, जहाँ पे आप कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आपका प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उसके बाद ये घटना घटी, लेकिन ये सवाल ये है कि पूरे झारखंड में जिस तरह की स्थिति है आपकी पार्टी की, कोई विज़न लेकर चले हैं या फिर टास्क दिया गया है अपने जो आपके जो पदाधिकारी हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी को किस दिशा में ले जाएं? क्योंकि ये बातें चुनाव से ठीक पहले हो रही थी, अब तो चीज़ें स्थिर हो गई हैं। अब शायद आपके लिए वक्त ये है कि आप पार्टी को, संगठन को और मजबूती दें। नहीं, हम लोग लगभग हर एक जगह में संगठन कार्य कर ही रहा है। हर जगह एक्टिविटी आप देख पा रहे होंगे, एकजुटता भी देख पा रहे होंगे, तुरंत किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाना भी आप देख पा रहे होंगे। तो लगातार वे भी लक्ष्य बना चुके हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। उन लक्ष्य के साथ हमारी पार्टी, हमारे तमाम सिपाही आगे बढ़ रहे हैं। एक तो हमने देखा है, ये सवाल भी है, इसको आप जवाब कर सकते हैं, जहां आपके विधायक नहीं है, जहां आपका प्रभाव आपकी पार्टी का नहीं रहा है, वहां के लोग भी ये कहते हैं, जहां से निराश हो जाते हैं कि भाई जयराम महतो को बुला लिया जाए, उनसे बात कर लिया जाए। आपका फ़ोन भी खूब आता होगा, वहाँ के कई पदाधिकारी परेशान रहते हैं, आपसे मिलने के लिए लोग परेशान रहते हैं। वैसे लोगों को क्या कहेंगे, जहाँ एक अलग पार्टी है, अलग उनके जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जो पूरी तरीके से निराश हो गया है, उनका कहना है कि भैया हमें जयराम महतो से मिला दो, हमारा समाधान हो जाएगा। निसंदेह होता है। कई ऐसे जो है वो केसेस सामने आए हैं, जो ना जाने कितने विधानसभा को लांघ करके, टेप करके और फिर उस जनता दरबार में पहुँचे हैं, या यूँ कहें विधायक के पास पहुँचे हैं कि हमारा ये काम है, आप अगर इसमें थोड़ा-सा पहल कर देंगे, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। ऐसा हुआ है। कि वो एक समीकरण से वोट तो कर देते हैं, लेकिन राजशाही की सोच के से वो नेता जीत के जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप गांडे का ही उदाहरण ले लें, उन्होंने विधायक तो जिता दिया, लेकिन वो विधानसभा तो उनके जो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता है उन्हीं के भरोसे रहेगा। कई ऐसे विधानसभा हैं जो उनके कार्यकर्ता और उनके पार्टी के पदाधिकारियों के भरोसे रहेगा, जिनको जिताया वो वहाँ दिखेंगे नहीं। और जो अगर है भी क्षेत्र में तो उनका एक शेड्यूल है। और हमने, आप भी देखते हैं, हमने भी देखा है कि नेता का मतलब तो सुबह जितना जल्दी भोर जा सकते हैं। एक मानसिकता था कि भगवान से पहले नेता के घर पहुंचे। हमने स्पष्ट जनता से कह दिया है कि हड़बड़ाने गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से खाइए पीजिए, 9-10 बजे आइए, एकदम 9-10 बजे आइए हमसे मिलने के लिए, हम बैठे हैं आपके लिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं इसीलिए उनको चुभ रहा है कि एक अलग लीग से हटकर राजनीति करने आया है, ये धाराओं के विपरीत बह के राजनीति करने आया है, ये बागी तेवर लेकर राजनीति करने आया है। इसीलिए कारण आज हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाना, एक कुंठा भाव रखना, आलोचनाएं अलग है, आलोचनाएं होती रहती हैं, आलोचना होंगी भी,
लेकिन आज इन्होंने तो एक जहर घोल रहे हैं ये हमारे प्रति। वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, जयराम माधो जी कई ऐसे बातें हैं जो बातें करते नजर आए हैं। फिलहाल के लिए जो एक होता है सीट में जो लोग बैठे रहते हैं, जो पोजीशन लिए होते हैं, या यूं कहें तो उसको उस चीज की कोई परवाह नहीं है। उसको कुर्सी मिल गया है, वो कुर्सी में बैठ गया है। अब आगे के काम उनके कैडर जो हैं, उनके कार्यकर्ता जो हैं वो संभाल रहे हैं। मतलब अगर कहा जाए तो वो फुल्ली जो है वो एक तरीके से वोट जब चुनाव का टाइम आता है तो ग्राउंड में जाते हैं, पहुंचते हैं, कई ऐसे जनसभाएं करते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं। वो जो है वो एक रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, उसको कोई खबर ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है। फिर जब चुनाव का टाइम आता है तो समीकरण से चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि कई ऐसी मर्तबा जो है वो देखा गया है कि समीकरण से चुनाव जीता जाता है और लोग जीतते हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जयराम माधो जी का ये बात आप लोग सुने हैं, पैसे को लेकर के, घर गृहस्थी को लेकर के, राशन पानी को लेकर, पैसा मंथली को लेकर, उनकी जो माँ है वो कैसे बात बोलेंगे। सुने हैं 2 लाख रुपए महीना मिलता है, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिलता है और हमें अभी तक कुछ दिए नहीं हैं। ऐसे बातें आप लोग सुने हैं। घर पहुंचते नहीं हैं, घर के हालात उनको खबर नहीं है। फ़ोन के ज़रिए से बातें पहुंचती है, चूँकि वो जनता के पीछे जो है वो पागल हैं। जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए वो रात-दिन एक कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। जो ऐसी समस्याएँ हैं, जो शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं, उनके दरमियान पहुँच कर के समाज समस्याओं को समाधान जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसी बातें किए हैं, जो बातें आप लोगों ने सुने हैं। अब इस पर हम क्या बात बोलें? आप लोग बखूबी उस चीज़ को जान रहे हैं। अब आप लोग इस बारे में बताइएगा कि आपका क्या है ख़्याल? पांडु विधायक को लेकर के बात बोलते नज़र आए हैं कि देखिए वो जो किए हैं वो तो गलत है ही, लेकिन उनके समर्थक जितने हैं, उनको जो लोग समर्थन दे दिए, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर देखा जाए तो चूँकि यहाँ पर माँ को लेकर के है और एक माँ नहीं, एक महिला के प्रति ऐसा जो है वो सोच रखना बिल्कुल भी जो है वो शोभा नहीं देता है। और इससे उनका जो है वो अगर चरित्र का देखा जाए तो चरित्र पर सवाल उठता है और सवाल खड़ा किए जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। वीडियो को शेयर कर दें, आपका विचार क्या है बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।